ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। आखिरकार सुब्रमण्यम स्वामी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, विवादित बयानों पर जताया ऐतराज। आरबीआई गवर्नर पर दिए बयानों पर स्वामी को दिया सख्त संदेश। बाराबंकी में अमित शाह ने किया चुनावी शंखनाद। सपा सरकार से मांगा 5 साल का हिसाब, तो कांग्रेस, बसपा और सपा पर लगाया सूबे को लूटने का आरोप। बीजेपी के लिए शाह ने मांगा समर्थन। चुनाव के पहले अखिलेश का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार, बलराम यादव की वापसी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए नाराज चाचा शिवपाल यादव। शपथ ग्रहण में शिवपाल यादव के शामिल न होने पर बोले अमर सिंह, कहा मुझ में और शिवपाल में कोई फर्क नहीं। शिवपाल के कार्यक्रम में न आने को मुद्दा न बनाए मीडिया। निजी कारणों से शामिल नहीं हुए शिवपाल यादव। सहारनपुर में एक बस कंडक्टर की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बजरंग दल के लोगों पर मारपीट का आरोप लगा। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त है प्राइम एजेंडा का। सियासत बड़ी अजीब होती है, कुछ बातें बोली नहीं जाती और बिना बोले ही बहुत कुछ बोल दिया जाता है। जरूरत बस समझने की होती है। बात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शपथ ग्रहण की हो रही है। बर्खास्त बलराम यादव की मंत्रिमंडल में वापसी हुई, तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह में चाचा शिवपाल यादव नजर नहीं आए। शिवपाल यादव की गैर हाजिरी कई सवालों को जन्म दे गई। मसलन, क्या समाजवादी कुनबे में चाचा भतीजे के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है और अब यह शबाब पर है? क्या बीते 5 वर्षों से चल रही तनातनी अपने चरम पर पहुंच चुकी है? लोकतंत्र में परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी समाजवादी पार्टी अब आपसी खींचतान में ही नजर आती है। बहरहाल, सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे जानना जरूरी है। सवाल कौमी एकता दल के विलय के फैसलों के 2 एपिसोड का है। अव्वल बात तो यह है कि क्या शिवपाल सिंह यादव पार्टी में नेताजी की मर्जी के बगैर कौमी एकता दल के विलय का ऐलान कर सकने के हालात में थे? जवाब नहीं। तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? दूसरा सवाल यह है कि जब शिवपाल यादव ने विलय का ऐलान किया तो सीएम अखिलेश यादव को लूप में क्यों नहीं लिया गया? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इससे पहले डीपी यादव को भी पार्टी में शामिल किए जाने के खिलाफ खड़े हुए थे, तो विलय पर आए विप्लव में बलराम यादव बर्खास्त हो गए। इसके बाद संसदीय दल की बैठक का एक सियासी ड्रामा हुआ। ड्रामा शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली समाजवादी पार्टी में संसदीय बोर्ड की क्या अहमियत है, यह आप भी समझते हैं और हम भी। बहरहाल, संसदीय बोर्ड ने बलराम यादव की वापसी का ऐलान किया और विलय को खारिज कर दिया और इस पूरे मामले में चाचा शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश यादव पर भारी पड़ते दिखे। हालांकि मीडिया में पार्टी के भीतर ऑल इज वेल का नारा लगाया जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह कि मंत्रिमंडल के विस्तार में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण में शिवपाल यादव आए क्यों नहीं? और अब बात नेताजी मिशन 2017 और अखिलेश यादव की कर लेते हैं। नेताजी के हालात ऐसे है कि एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है, एक तरफ बेटा है तो एक तरफ भाई है। नेताजी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि वो अपने कुनबे को एकजुट रख पाए। इस सब के अलावा तुनक मिजाज आजम खान को संभालने और बनाए रखने के लिए नेताजी को कोई सम्मान जरूर मिलना चाहिए। अब बात अखिलेश यादव की हो तो बीते 5 वर्षों में अखिलेश यादव ने अपने वरिष्ठ नेताओं और नातेदारों के सानिध्य में जो सरकार चलाई उसके लिए वो भी अवार्ड के हकदार हो जाते हैं। अब बात जरा 2017 के मिशन की कर लेते हैं। रथ विकास यात्रा निकलने वाली है। अखिलेश फिर से पार्टी का चेहरा होंगे, लेकिन परिवार में चल रही तनातनी मिशन 2017 में समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। लाख टके का सवाल यह है कि आखिर इस पारिवारिक जंग का अंजाम क्या होगा? क्या आपसी फूट और मनमुटाव के साथ समाजवादी सरकार यूपी का समर जीत पाएगी? आज का प्राइम एजेंडा इसी पर।
सबसे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आज की इस डिबेट में हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को समझने वाले शंभुनाथ शुक्ला जी हैं। शंभू जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा में सर। आज की इस डिबेट में डॉक्टर नीता मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ डॉक्टर ननकू यादव है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। शंभू जी, सबसे पहले हम आप ही से शुरू करना चाहेंगे। ये जो खाई है जिस पर हर रोज कुछ न कुछ डालने की और उसे भरने की कोशिश की जाती है, आपको लगता है कि क्या अब ये निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और ये सारी कवायदें हो रही हैं? कभी शिवपाल यादव की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि उन्होंने कुछ जीत लिया है, अखिलेश यादव नाराज होते हैं, फिर अखिलेश यादव एक तेवर में मीडिया के सामने आते हैं और शिवपाल यादव की बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाती है। क्या एक निर्णायक मोड़ पर समाजवादी पार्टी के भीतर की स्थिति पहुंच चुकी है? देखिए, दो तीन चीज़ें तो बहुत अच्छी तरह साफ हो रही हैं। एक तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस तरह से परिवार को संभाले हुए, ये भी कहना चाहिए। कभी शिवपाल यादव नाराज होते हैं, तो कभी आजम खान, तो कभी रामगोपाल यादव, लेकिन सबको संभाले हुए हैं। और ये सारी चीज़ें संभली इसलिए भी हैं, उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बैलेंस बनाए रखते हैं कि एक मांग उनकी मानी गई तो एक मांग उनकी मानी गई। क्योंकि 2012 में मुख्यमंत्री ने सद्भावना, वो जो पार्टी थी उनकी अपनी डीपी यादव की, उनको नहीं विलय होने दिया था। तो अब अगर कौमी एकता दल का विलय करते तो ये वैसे जाता, खासतौर चुनावी साल में, कि मुख्यमंत्री अपने चाचा से डर गए, या मुख्यमंत्री उसी तरह से पहले जैसे सपा पहले करती थी, अपराधियों को, माफियाओं को अपने साथ मिला के चलती है, तो फिर डीपी यादव क्यों नहीं किया था? ये सवाल खड़े होते। इससे उनको मना ही करना था और उसके लिए शिवपाल सिंह को थोड़ा सा लेट डाउन होना पड़ा कि वो ही ज़्यादा सबसे बड़े पैरवीकार वही थे। सवाल एक और खड़ा होता है कि जब बलराम यादव को इसलिए ही हटाया गया कि बलराम यादव ने उनकी पैरवी की थी कौमी एकता दल की, और कौमी एकता दल का विलय नहीं हुआ, तो फिर बलराम यादव को रख क्यों लिया गया? या तो बलराम यादव की पैरवी सही होती कि भाई उन्होंने ठीक काम किया था, उनको हम इसलिए रखे लेते हैं, तो या तो उनका हटाया जाना गलत था या उनका रखा जाना गलत है। अब सवाल ये है, क्या बलराम यादव ने मुख्यमंत्री से माफी मांगी या मुख्यमंत्री के ऊपर उनके परिवार का दबाव पड़ा, और इस अजीब ऊहापोह की स्थिति बनी है कि इनको क्यों रखा गया? इससे एक बात तो सर स्थिति ये है कि तब क्या गुनाह किया था जो अचानक हटा दिया, अचानक क्या ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तो बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है परिवार में। और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है सरकार के लिए। मुख्यमंत्री की छवि जो अभी कुछ दिनों पहले तक बहुत बेहतर उभर के आई थी, अचानक उस शक के दायरे में आ गए। फिर क्या बात है कि मुख्यमंत्री को यह फैसला लेना पड़ा कि बलराम यादव को लिया जाए। अब मैं कहता हूं मुख्तार अंसारी को आप थोड़ा देर के लिए बाहर कर दीजिए। आप ये मानिए कि आपने बलराम यादव को किस वजह से हटाया और किस वजह से रखा? क्या ये बच्चों का खेल था कि एक बार हटा दिया दोबारा रख लिया? इस पे कुछ ना कुछ फैसला होना चाहिए। हम ननकू यादव जी के पास जाएं, इससे पहले हम नीता मिश्रा की एक टिप्पणी ले लें, क्योंकि ननकू जी से बातचीत थोड़ी लंबी होगी। डॉक्टर नीता मिश्रा, कैसे देख रहे हैं इस पारिवारिक खेल को? जो इशारा शंभू जी कर रहे हैं कि क्या ये बच्चों का खेल था कि एक बार आप एक इतने सीनियर मिनिस्टर को हटा देते हैं और फिर 2-3-4 दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसे फिर से आप मंत्री बना देते हैं? उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये कोई नई बात तो नहीं है। बहुत दिन से ये बात सुनने में आ रही है कि अखिलेश जी आए थे, कोई नए उन्होंने सपने प्रदेश के युवाओं को दिखाए और इस प्रदेश को वो विकास की तरफ ले जाना चाहते थे। लेकिन लगातार ये बात भी देख रही है प्रदेश की जनता कि किस तरह से उनके, यदि ये नेक इरादे थे भी, तो वो इन इरादों को कहीं ना कहीं उसको सफल बनाने में पूरी तरह से असफल रहे और उसको कोई अंजाम देने में पूरी तरह से असफल रहे। और उसका कारण उनका अपना परिवार ही था। तभी ये कहा जाता था लगातार कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक मुख्यमंत्री नहीं उस प्रदेश में, बल्कि 5-5 मुख्यमंत्री हैं। तो इस परिवार के जनों का सबका हस्तक्षेप लगातार रहा है और इस कारण ये कहना कि इतने सालों से जंगल राज वहां चल रहा है वो भी कोई गलत नहीं है। शिवपाल यादव जी को देख लीजिए, अभी आखिरी जो मथुरा का प्रकरण रहा उसमें भी शिवपाल जी का नाम बहुत तेजी से उठा। अब मुलायम सिंह जी को, जहां तक मैं सोचती हूँ, और जैसा कि अभी शुक्ला जी ने भी थोड़ा सा इस ओर संकेत किया था, अब मुलायम सिंह जी को भी ऐसा लगने लगा है कि इस परिवार की
और खास तौर से अखिलेश जी की और इस पार्टी की अब छवि काफी खराब हो गई है और चुनाव करीब आ रहा है। तो क्या किया जाए, जैसा आपने शुरू में कहा कि जो खाई है उसको बार बार भरने की किसी तरह से कोशिश करना, तो ये जो बलराम यादव को उन्होंने वापस लिया, तो मुझे लगता है ये उसी कोशिश की तरफ ही एक तरह का कदम है। और ये सामने लोगों के इस तरह से दर्शाना कि अगर विलय होता तो इनकी गलती थी और चूंकि विलय नहीं हो रहा तो इनको वापस रखा जा सकता है। तो एक तरह से एक मैसेज लगातार ये देने की कोशिश कर रहे हैं। वहां की जनता लेकिन भ्रमित नहीं होने वाली। अंदर वहां क्या चल रहा है लगातार, आज का नहीं, ये इस पार्टी का इतिहास है कि वहां के जितने भी गुंडे, इस तरह के हिस्ट्री शीटर्स, ये लगातार उस पार्टी के एक अभिन्न अंग की तरह बने हुए थे और आज इनको मजबूर होकर के ये विलय रोकना पड़ा है। और मुख्तार अंसारी हुए या ऐसे और भी जो अतीक अहमद शुरू में नाम लिया गया था, इन लोगों को ना जगह दे पाने का केवल मुझे लग रहा है अब आखिर में जो कहते हैं कि किसी तरह से अपनी डॉक्टर नीता मिश्रा, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार और पार्टी की फंक्शनिंग पर परिवार भारी पड़ रहा है, रिश्ते भारी पड़ रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में है। जी बिल्कुल, बहुत भारी पड़ रहा है जी। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नीता मिश्रा प्रवक्ता है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के। हरिश्चंद्र जी बहुत स्वागत। हम डॉक्टर आपके पास जाना चाहते थे लेकिन उससे पहले आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम आपकी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहेंगे। कैसे देखते हैं सब कुछ जो हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में बच्चों का खेल हो रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नाराज हो गए, अगर हम उसे और सरल भाषा में कहें रूठ गए तो गाज गिर गई, मंत्रिमंडल से बाहर, और अगर वो मान गए या उनको मना लिया गया तो फिर वापसी? देखिए राजीव जी, कुल मिलाकर के यद्यपि ये समाजवादी पार्टी के अपने फैसले हैं। हमारी आवाज मिल रही है आपको? टिप्पणी हमारी केवल इसलिए है जी कि इसका असर। जी बोलिए। हाँ, आवाज आपकी आ रही है? जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा जो समाजवादी पार्टी का ये पूरा जो मसला है, ये इस मसले को अगर आप देखें तो यद्यपि ये समाजवादी पार्टी का मसला है, किसको वापस लेती है, किसको घर में बुलाती है, किसको बाहर करती है, ये इनका अपना मसला है, परंतु इसका प्रभाव सूबे की जनता पर पड़ता है। इन निर्णयों का प्रभाव सूबे की जनता भोग रही है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के आज भी मानना है कि विशुद्ध रूप से नाटक है। आप एक दल को लेइए, बाहर कीजिए, उससे आप दूध के धुले साबित नहीं हो जाएंगे। कई आपके मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके ऊपर इस तरह के बहुत सारे खनन माफियाओं को संरक्षण देने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मामले हैं, लेकिन आप उनको तो बाहर नहीं करते। तो ये एक निर्णय से अगर आप ये समझते हो या आदरणीय मुख्यमंत्री जी समझते हो कि उत्तर प्रदेश की जनता उनको दूध का धुला मांगने लगेगी, तो ये बात किसी के गले नहीं उतरने वाली। ये लोग कौमी एकता दल के जो लोग हैं, जिनको अपनी पार्टी में ले रहे थे, पहले भी इनके साथ रहे हैं और साथ रहना और न रहना, और अभी भी विधान परिषद के और राज्यसभा के चुनाव में इनके साथ खड़े थे। तो ये बात तो एक विशुद्ध रूप से इनका अपना नाटक है, और कभी चाचा रूठे कभी भतीजा रूठे, ये भी एक तरह का नाटक है। इनका परिवार है, 2-4 लोग बैठ कर के सारे निर्णय लेते हैं, और ये माना नहीं जा सकता कि वो निर्णय बिना उनकी सहमति के हुआ होगा या जो भी हुआ फिलहाल। ठीक है, लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की श्रीवास्तव जी, ठीक है, अब जरा हम डॉक्टर ननकू जी के पास आए। अब जरा डॉक्टर ननकू जी से सवाल ले लें। डॉक्टर साहब, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में ये हालात है? जो है, क्या वाकई डॉक्टर ननकू यादव उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी और सरकार की फंक्शनिंग पर आपराधिक परिवार भारी पड़ रहा है, देती है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है? ठीक है श्रीवास्तव जी, हो गया। एक निर्णय से इसका ये छब बदलने वाली नहीं जी। अब जरा डॉक्टर साहब से सवाल लेने दीजिए। बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ, ये राजीव जी, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं, और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूरी प्रदेश की जनता भी सुन रही है, और हमारे नेता, आदरणीय नेता, जैसा कि प्रवक्ता कांग्रेस ने कहा कि ये परिवारवाद और
आपको बता देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को अपना परिवार समझती है और सरकार द्वारा किए गए सारे कार्य कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे उसको लाभ न मिलता हो, छोटा हो, बड़ा हो, धनी हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस समुदाय का हो, पूरा कर हर सर, कई सवाल व्यक्ति को हमारी सरकार के भी कई सवाल है डॉक्टर ननकू यादव से जी। किसी यह कहना, जैसे मैं आपको बता दूं कि आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री थे नहीं थे, उसके पहले एक घटना कानपुर में हो गई थी और ब्राह्मण परिवार की 2 लड़कियों ने जो एमए कर चुकी थी उन्होंने आत्महत्या कर लिया। नेताजी वहां जाते हैं, उन्होंने देखा कि दहेज के कारण, उन्होंने पत्र लिखा था कि दहेज के कारण विषय से भटक जाएंगे, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, कहा कि अब कोई भी लड़की प्रदेश में आत्महत्या नहीं करेगी और कन्या विद्यालय जैसा उन्होंने जो डॉक्टर ननकू यादव, हम विषय से भटक जाएंगे, हम आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं सर, ये बता दीजिए कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर शिवपाल यादव आज के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं पहुंचे? हमारे 55-56 मंत्री थे जिसमें 10 मंत्री ही पहुंचे थे। माननीय शिवपाल जी का कार्यक्रम पहले से इटावा में लगा था। अच्छा, ठीक है। 48 मंत्री क्या शिवपाल यादव की वही हैसियत है जो 55-56 मंत्रियों की है? पहले से लगे थे। डॉक्टर ननकू यादव, क्या शिवपाल जी की वही हैसियत है जो 55-56 मंत्रियों की है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? सामूहिक नेतृत्व में है, उनकी हैसियत। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिल्कुल सही समय पर था, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शाम को वो फिर आ गए। डॉक्टर ननकू जी, आपको ज्यादा पता होगा, सही समय पर इटावा से लखनऊ पहुंच गए थे शिवपाल यादव जी, इसके बावजूद वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। और उसके बाद हिंडन नदी का एक कार्यक्रम था, उसके जीर्णोद्धार का, जो सिंचाई विभाग का कार्यक्रम था, उनके पास सिंचाई महकमा भी है, मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में गए, राजेंद्र चौधरी उस कार्यक्रम में थे, आलोक रंजन उस कार्यक्रम में थे, वहां भी शिवपाल यादव नहीं पहुंचे, जो कि प्रोटोकॉल कहता है कि मंत्रालय के मंत्री को पहुंचना चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर वहां पहुंच रहा है। शिवपाल जी नहीं पहुंचे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो कार्यक्रम लगे थे, बहुत से मंत्री नहीं पहुंचे थे, ऐसा नहीं है। उसको इस रूप में देखना उचित नहीं होगा। सब लोगों के कार्यक्रम लगे थे, वो नहीं पहुंच पाए। अच्छा, चलिए, उनके भी कार्यक्रम लगे थे, ऐसे बहुत से मंत्री आप बचाव करेंगे, आप बचाव करेंगे, बचाव करने के बावजूद सारा कुछ सारे पैनल और जनता दर्शकों को समझ में आता है। अच्छा, ये बताइए सर, जो शंभू जी भी सवाल उठा रहे थे कि बलराम यादव से क्या खता हो गई थी कि मुख्यमंत्री ने जौनपुर दौरे से लौटने के बाद तकरीबन इसी समय उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और 2-3 दिनों में उन्होंने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, बड़ा महत्वपूर्ण काम कर दिया जो आज वो मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए? डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? हेलो जी जी बोलिए। हेलो जी जी बोलिए, हम सुन रहे हैं सर, दर्शक आपको सुन रहे हैं, बोलिए। आवाज आ रही है। हमारा सवाल ये कि बलराम यादव से क्या खता हो गई थी जो वो बाहर हो गए? ये मैं कहना चाह रहा हूं जी कि देखिए, मंत्रिमंडल में रखना और मंत्रिमंडल से निकालने का अधिकार बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का सर, मुख्यमंत्री का है, लेकिन ये तो बता दीजिए कि क्या हो गया इन 3-4 दिनों में। और समाजवादी पार्टी में सर, संविधान ने भी मैं बता देना चाहता हूँ आपसे, हमारी पार्टी पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चलती है। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता ने आदरणीय नेताजी हैं, उनका फैसला था। और जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की कौमी एकता दल के विलय का फैसला भी नेताजी का था, और जो निर्णय लिया गया उस निर्णय को डॉक्टर ननकू यादव प्रक्रिया के तहत डॉक्टर ननकू यादव और जैसा निर्णय हुआ आपके सामने डॉक्टर ननकू यादव रख लिए गए। सर, कौमी एकता दल के विलय का फैसला भी नेताजी का फैसला था, नेताजी का फैसला था वो भी। हाँ बिल्कुल था। और अब ये भी नेताजी का फैसला था। और नेताजी
ये भी नेताजी का फैसला है। और जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, उसमें सबके विचार आए, जो सर्वसम्मत से विचार तय किया गया उसका पालन किया गया। ये हुआ, पार्टी में लोकतंत्र है और ये प्रमाण देता है कि लोकतंत्र के द्वारा ही पार्टी चलाई जा सकती है। नेताजी सुप्रीम पावर होते हुए भी उनकी महानता देखिए कि जो भी उसमें है सबके विचारों का सामंजस्य लेकर के वो चलते हैं। इसलिए जिक्र कर रहे हैं, वरिष्ठता के बाद भी नहीं पहले छत्र उनका प्रभाव है। अच्छा, ठीक इसके बाद भी उसमें जो बहुमत का हुआ, सर्वसम्मत जो निर्णय हुआ, उसको उन्होंने भी माना। यानी जो शिवपाल जी का फैसला था, जिसे वो ये कह रहे थे कि नेताजी की सहमति इस पर है, उसमें सर्वसम्मत फैसला नहीं था। और माननीय मंत्री शिवपाल जी ने भी कहा कि नेताजी जैसा कहे वैसा मैंने किया, और नेताजी का फैसला जो सर्वसम्मत से आ गया तो उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। अच्छा, तो नेताजी ने 2 फैसले कैसे किए सर? 3-4 दिन में ही एक फैसला वो और फिर एक फैसला ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले वो भाई के दबाव में थे, फिर वो बेटे के दबाव में आ गए? नेताजी को नहीं, जिसे आप लोकतांत्रिक व्यवस्था कह रहे हैं, जो पार्टी वो बेटे से चल के भाई पर खत्म हो जाती है। मुख्यमंत्री का जो था, फिर जब सब लोग एक सिर्फ 2 ही लोग नहीं हैं, पार्लियामेंट बैठक में पार्टी के और वरिष्ठ लोग थे, जब सब लोगों की बात आई, अभी तो 2 लोगों की बात आप बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय शिवपाल जी की, लेकिन जब पार्लियामेंट के सारे सदस्य उसमें जुटे और सबने अपना अपना विचार दिया, तो नेताजी ने सबके विचार को प्राथमिकता दिया है, सिर्फ अपने विचार को और किसी के विचार को उन्होंने न मान करके जो सबका विचार रहा उसको उन्होंने माना। ठीक है, अब देखिए पैनल आपकी बात से कितना सहमत होता है। जाहिर करता है, डॉक्टर साहब ढकने की कोशिश है, हम सब ये जानते हैं, फिर भी जैसे आपकी बात पर पैनल सहमत है या नहीं है? कह दिया, शंभू सर, समाजवादी पार्टी में सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता है, और नेताजी के 2 फैसलों से देश का लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ पता नहीं, लेकिन पार्टी का लोकतंत्र बड़ा मजबूत नजर आया। अब सुन लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, डॉक्टर ननकू यादव चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए वो इस तरह की बात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छी तरह से डिफेंड कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ ही करूंगा। लेकिन 2-3 बातें हैं जो बड़ा संदेह पैदा करती हैं कि नेताजी ने क्या पहले जो फैसला किया विलय का, वो उनके छोटे भाई श्री शिवपाल सिंह यादव के दबाव में था। अब जो फैसला हुआ क्या उनके बेटे के दबाव में है? तो क्या नेताजी तय नहीं कर पा रहे? एक मिनट, आवाज बहुत धीमी आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं जोर से आवाज बढ़वाते हैं श्रीवास्तव जी सर पूरा कर। हाँ, तो एक बात ये पैदा होती है कि आखिर क्या वजह थी कि नेताजी को इस तरह के फैसले लेने पड़े। समाजवादी पार्टी आज जहां भी खड़ी है, जहां तक पहुंची है, इतने बार सत्ता में रही है, तो उसका सारा श्रेय नेताजी को है। और नेताजी कभी इस तरह का कोई फैसला नहीं करते जिसमें उनको बार बार रुख बदलना पड़े। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि उनके भाई एक तरफ हो गया और बेटा एक तरफ, कि एक ही मंत्री को, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत ताकतवर मंत्री बताए जाते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलराम यादव, उनको 3-4 दिन पहले अचानक हटा दिया था। मैं कहता हूं वो कौमी एकता दल वाला फैसला दूर कर दिया है, लेकिन ये बताया जाए अचानक बलराम यादव को हटाया जाता है और अचानक 4 दिन बाद लिया जाता है। मैं जहां तक मेरी जानकारी है, ये नेताजी का फैसला नहीं था, ना वो उनको हटाए जाने के पक्ष में थे, ना वो दोबारा लिए जाने की। तो ये मुख्यमंत्री जिनकी छवि अभी तक प्रदेश में बहुत साफ सुथरी बनी हुई है, वो क्यों नहीं इसको सुधार पा रहे? अपने परिवार के अंदर अपने चाचा, अपने दोनों चाचाओं को मेल मिलाप करके क्यों नहीं रास्ता अख्तियार कर पा रहे? दूसरे आजम खां की भी नाराजगी तो है, उसको भी देखना पड़ेगा कि मुस्लिम वोट बैंक है, वो ताकतवर वोट बैंक है, उसको क्यों नाराज कर रहे? इसलिए समाजवादी पार्टी को अगर 2017 में फिर लौटना है तो अपने सारे वोट बैंक को तरफ ध्यान रखना पड़ेगा और अपने परिवार, अपने कुनबे को भी बचाकर रखना होगा। डॉक्टर ननकू यादव जवाब दीजिए सर संक्षेप में। नेताजी और पार्टी का जो भी फैसला रहा है, नेताजी सर्वमान्य नेता हैं और उन्होंने पार्टी के लोगों के विचारों को लेकर के जैसा समय और परिस्थिति के अनुसार हुआ उन्होंने निर्णय दिया। पर नेताजी इतनी जल्दी नहीं बदलते फैसले। ये अधिकार है कि पार्टी सरकार डॉक्टर साहब देखिए, विशेषाधिकार अधिकार पर कोई सवाल नहीं, इसको बनाते हैं डॉक्टर ननकू यादव। ये तो देखिए, आप तो वरिष्ठ नेता। यादव जी से एक बात पूछना चाहती हूँ। जी पूछे नेताजी पूछे। पूछना चाहती हूँ यादव जी से। जी पूछे। यादव जी बार बार कह रहे हैं कि माननीय नेताजी ने पार्लियामेंट्री संसदीय बोर्ड के साथ बैठ करके फैसला लिया। अब ये बताइए, एक
पहले हालांकि आप ये कह चुके हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चलिए मैं उसको नहीं मानती हूँ, संसदीय बोर्ड लेकर के उनके साथ बैठक करके एक निर्णय लिया गया। तो ऐसा क्या हो गया, इनको ये स्पष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर यादव जी को कि ऐसा क्या हुआ कि 4 दिन में अचानक से फिर से संसदीय बोर्ड ने पलट करके अपना फैसला बदल दिया और बलराम यादव को वापस इंडक्ट कर दिया गया। तो आखिर तो ये बहुत बड़ी एक पहेली सी बन के रह गई है जिसे आपको स्पष्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नेताजी जी सर्वोपरि हैं तो ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि वो कभी बेटे की सुनते हैं तो उस हिसाब से करते हैं फैसला, कभी भाई की सुनते हैं, ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। और यदि संसदीय बोर्ड के साथ मिल बैठ करके सबके विचार सुन के तब अगर फैसला लिया जाता है तो ऐसा आखिर क्या बात हुई कि बलराम यादव को दोबारा से ले लिया गया, इतनी जल्दी अपने फैसले को किस आधार पे पलट दिया उन्होंने, ये आप कृपया करके इसको बताइए जनता के सामने। लोग मूल सवाल यही है डॉक्टर ननकू यादव और डॉक्टर नीता मिश्रा, शंभू जी भी शायद हमारी बात से सहमत होंगे, कौमी एकता दल के विलय का फैसला संसदीय बोर्ड में नहीं हुआ, वो शिवपाल यादव का फैसला था जिस पर वो ये कह रहे थे कि नेताजी की मोहर इस पर लगी हुई है। जी ननकू जी, छोटा सा जवाब दीजिए सर। हाँ, यह संसदीय बोर्ड की बैठक 25 तारीख को हुई, उसके पहले संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं हुई थी। जो फैसला अंतिम लिया गया है वो संसदीय बोर्ड में लिया गया है। दो बार संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं, एक ही बार हुई, वो 25 तारीख को हुई। उसके पहले जो फैसले लिए गए थे वो नेताजी ने लिए थे। लेकिन ननकू जी, दोनों में ही सवाल तो एक ही है, वो फैसला भी नेताजी का था और ये फैसला भी नेताजी का ही है। यहाँ सवाल ये है जो शंभू जी उठा रहे हैं, जो डॉक्टर नीता मिश्रा पूछ रही हैं कि भाई 3-4 दिनों में ऐसा क्या हो गया जो ये फैसले बदल गए। नेताजी की राजनीति का पूरा सफर देखें तो नेताजी इस तरह से जल्दी फैसले बदलने वाले नेताओं में नहीं है। राजीव जी, नेताजी ने फैसला नहीं बदला, जब सबका विचार हुआ, संसदीय बोर्ड का विचार हुआ, उन्होंने उसके पहले जो उनका निर्णय, अच्छा इसको सरल करके क्यों नहीं कह देते? देखिए ठीक है, इसको सरल करके क्यों नहीं कह देते? बोर्ड की बैठक बुलाई गई। डॉक्टर ननकू यादव जी, बोर्ड के बैठक इसको सरल करके क्यों नहीं कह देते कि नेताजी ने फैसला नहीं बदला, लेकिन जब अखिलेश यादव इस हद तक नाराज हो गए कि उसकी गाज एक सीनियर मिनिस्टर पर गिरी, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, तब फिर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई और उसमें अखिलेश यादव के दबाव ने काम किया। ये सीधी सच्ची बात क्यों नहीं रखते जनता के सामने? देखिए, इसमें किसी के दबाव की बात नहीं रही। चाहती हूँ कि पहला जो फैसला लिया गया था, माननीय मुलायम सिंह जी ने जो पहला फैसला लिया था, उसी निर्णय को विचार करने के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। उस संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति जो आई उस पर फैसला लिया गया, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लिया गया। दो फैसलों को सर्वसम्मति के फैसले से देख रहे हैं डॉक्टर नीता मिश्रा, लेकिन उन्होंने सर्वसम्मति से संसदीय बोर्ड के फैसले का सम्मान करते हुए यह फैसला लिया है। ठीक है, लेकिन संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई आपने किस दबाव में, और फिर बलराम यादव की री एंट्री आपने क्यों कराई? चलिए, कौमी एकता दल के विलय की बात थी, दबाव में नहीं, ये कौमी एकता दल के विलय की बात थी कि जब अंतिम फैसला लेना होता है तो संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है। तो शिवपाल यादव जी ने कहा क्यों नहीं? मसला ऐसा नहीं, तो शिवपाल यादव जी ने कहा क्यों नहीं कि कौमी एकता दल के विलय का फैसला भी अंतिम नहीं कर दी, बलराम यादव को जल्दी हटा के? ठीक है, हरीशचंद्र यादव जी के पास, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी के पास जाना है। आप जो कह रहे हैं शिवपाल जी, फिर आप कहते कि ये अकेले उनका फैसला है, इसीलिए। अरे तो इतनी जल्दबाजी क्या थी मीडिया को बुला के अनाउंसमेंट कर देने की, और अफजल अंसारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने की? फैसला किया किसी एक नेता ने नहीं किया। ठीक है, श्रीवास्तव जी, आदरणीय नेता ने नहीं लिया अपने ऊपर, न शिवपाल जी ने, न प्रोफेसर साहब ने, न माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सबने निर्णय लिया। सर्वसम्मति से जो निर्णय हुआ है उसको नेताजी भी मान गए, माननीय शिवपाल जी भी मान गए, माननीय मुख्यमंत्री जी मान गए, पूरी पार्टी मान गई। ये संसदीय बोर्ड का फैसला है। सर्वसम्मति के नाम पर जो दबाव था वो काम आया। हम आते हैं सर आपके पास, हम तो श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहते हैं। सैफई परिवार है, सैफई परिवार के ही 4-5 लोग हैं जो पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड कर लीजिए, पूरी समाजवादी पार्टी कह लीजिए। नहीं सर, 2-3 लोग, कुल 7 लोग हैं, 2-3 लोग बाहर गए हैं। समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड भी है, इसके मालिक भी हैं। तो वो तो नाम के हैं, केवल एक मोहर जो अंगूठा लगाने वाली बात है। बाकी तो मुख्य रूप से यही 3-4 लोग हैं। आदरणीय
मुलायम सिंह जी हो गए, आदरणीय शिवपाल जी, अखिलेश जी और रामगोपाल जी, यही 4 लोग हैं जो इसके मुखिया हैं। तो ये जो बात है ये जनता के सामने एक नाटक ही है। बाकी जो मूल जो स्वभाव है समाजवादी पार्टी का वो वही है। कौमी एकता दल का विलय करें तो और वापस करें तो प्रदेश की जनता जानती है कि जब जब समाजवादी पार्टी आती है अपराध का ग्राफ कहां से कहां चला जाता है उत्तर प्रदेश में। आखिर वो क्या कारण है? अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी 22 करोड़ जनता के लिए काम करती है। नहीं 22 करोड़ जनता का परिवार है, जनता के लिए काम तो करती है सर हर सरकार, लेकिन परिवार है। तो सारी पुलिस की भर्तियां 3-4 जिले से हो जाती ये तो उस प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि माननीय मुलायम सिंह जी की पार्टी किसके लिए काम करती है। पार्टी सरकार ने दी। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इसकी सूची प्रकाशित कर दें तो ये इनके जो सरकार का जो चेहरा है वो एकदम साफ हो जाएगा कि कितने समाजवादी है और कितने जातिवादी है और कितने क्षेत्रवादी है। ठीक है सर, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ये अगर नाम के साथ और उसके साथ एक ब्रेक लेना पड़ेगा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ननकू यादव जी, एक ब्रेक लेना पड़ेगा सर। समाजवादी ये जो नौकरियां नीता जी आएंगे अगले हिस्से में आएंगे, एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लें मैम, आएंगे। ओहो ननकू जी, श्रीवास्तव जी, एक एक करके भैया एक ब्रेक ले लें सर, अभी डिबेट खत्म नहीं हुई, एक ब्रेक ले लें। जब ब्रेक लेके लौटेंगे तो 2-3 सवालों को लेंगे। एक तो ये कि क्या ये बलराम यादव वाला जो प्रकरण हुआ और कौमी एकता दल के साथ पहले विलय और फिर उसे जो बाहर का रास्ता दिखाया, क्या इससे ये मैसेज गया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब इस पूरे कोल्ड वॉर में एक निर्णायक बढ़त ले ली है? एक और दूसरा ये कि कौमी एकता दल के साथ विलय की घटना कहीं अपना खेल तो नहीं कर गई, यानी जो मैसेज जाना था वो चला गया, जो नुकसान होना था वो हो गया, या फिर पार्टी इससे उबरने की कोशिश करेगी? तुरंत हाजिर हो रहे हैं।